नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूनिक टाई क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर डिफरेंशिएशन का 8 लेक्चर हमने ले चुका है, जिसे लिमिट कॉन्टिन्यूटी का हमने तीन लेक्चर लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। अगर लिमिट कॉन्टिन्यूटी और अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप उस क्लास को अटेम्प्ट करें, इसके बाद यहाँ पे आए, ताकि आप एक लेवल बाय लेवल अगर बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हम बता दें कि आपको जो है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे एक फार्मूला के हिसाब से हमने 10 फार्मूले लिखे हैं, तो इसको आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो टोटल जो है इस चैप्टर को लगाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको फार्मूला कुछ दिया हुआ है। वो फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, और याद होगा ही तो आगे क्वेश्चन लगाने में आपको अच्छा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप यूज़ करते हैं लाइफ में, ठीक है, जिसे एग्जाम में आता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला अगर याद है तो ही क्वेश्चन को आगे आप बढ़ा सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि sin 2x बराबर, ये सब जो है आपका 10th से ही स्टार्ट हो जाता है ये सब फार्मूला, लेकिन 10th का 11th का ये सब फार्मूला है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको याद करवाता हूँ, आप अच्छे से क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने साथ ना एक गिलास पानी लेके बैठिए, ताकि अगर आपको क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, ताकि आपको दोबारा ना उठना पड़े। आप पेन कॉपी अच्छे से लेके बैठिए और अच्छे से क्लास को आकर अटेम्प्ट कीजिए, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ना तो ये नहीं कि क्लास को आप बोरिंग जैसे महसूस हो, ताकि अपने पास हर चीज़ थोड़ा सा चटपटी, जैसे मसाला वगैरह जो है, नमकीन बिस्किट लेके बैठिए और एंजॉय से क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। क्लास स्टार्ट करते। देखिए हम बताते हैं sin 2x बराबर फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आपको यहीं पे याद करना है ना। माइंड को आप थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे देखिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए आप अच्छे से। आपको जितनी फार्मूला हम बताएंगे यहाँ पे याद हो जाएगा। तो sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। sin 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखिए sin 2x आ रहा था यहाँ पे लास्ट में है, तो ये क्या करता है, देखिए sin 2x को जब स्टार्टिंग करेंगे तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होगा। 10 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो देखिए sin 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 10x डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 2 10x डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्या है प्लस के साथ है। तो sin 2x बराबर 2 10x डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। cos 2x का हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पाइए फार्मूला पे। cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मेरे हिसाब से, ये फार्मूला के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इक्वल टू, देखिए cos 2x बराबर साइन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है इसका कि cos 2x बराबर 10 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो cos 2x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला दिया हुआ है। cos 2x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला और होता है, आपने पढ़ा होगा कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है cos 2x बराबर होता है cos 2x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये जो है फार्मूला आपका है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपका 2 फार्मूला याद हो गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पे फार्मूला 3 पाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, tan 2x, आप जितने फार्मूला ये याद कर रहे हैं, sin a प्लस बी का, sin a माइनस बी का, cos a प्लस बी का, cos a माइनस बी का, tan a प्लस बी का, tan a माइनस बी का, सब वहीं से फार्मूला आया हुआ है। तो tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, tan 2x बराबर हो जाएगा 2 10x डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, 10 का फार्मूला के हिसाब से tan 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 10x डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। tan 2x बराबर 2 10x डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स।
ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको तीसरा भी फार्मूला याद हो गया होगा। फार्मूला 4 पे आते हैं। देखिए फार्मूला 4 को ध्यान दीजिए अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है और फार्मूला 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो sin 3x बराबर याद रखिएगा, sin 3x, इसको फार्मूला को याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा 34। साइन के रेस्पेक्ट बात करेगा, साइन के रेस्पेक्ट बात करेगा, साइन 3 के रेस्पेक्ट बात करेगा तो याद रखिएगा 34, ठीक है। और cos 3x को बात करेगा तो इसको याद रखिएगा 43। देखिए इस मेथड पर हम लागू करते हैं। आप कभी नहीं बोलेंगे sin 3x बराबर पूछेगा तो आप याद रखिएगा 34 और cos 3x बराबर अगर फार्मूला पूछे तो आप याद रखिएगा 43। हमने क्या बोला 34, इसलिए हमने बोला, ध्यान दीजिएगा 34 इसलिए हमने बोला कि sin 3x बराबर, देखिए हमने लिखा था यहाँ पे कितना लिखा था 34 लिखा था, तो आप जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3 sin x माइनस 4 sin qx, 3 sin x माइनस 4 sin qx, 3 sin x माइनस 4 sin qx, ठीक है। और देखिए cos 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos 3x बराबर 43 याद रखिए। 43 मतलब देखिए cos है तो cos से स्टार्ट करेंगे और sin है तो sin से स्टार्ट करेंगे। तो cos में देखिए याद रखिएगा 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है, 4 cos qx माइनस 3 cos x, 4 cos qx माइनस 3 cos x। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिसमें 4 लगा होगा, जिसमें 4 लगा होगा वो q होगा ना। तो देखिए पावर में कितना दे रहा है, q दे रहा है, पावर में कितना दे रहा है, यहाँ पे q दे रहा है। तो आप याद रखिएगा कि sin 3x बराबर क्या होता है 34, याद रखिएगा sin 3x बराबर 34, मतलब sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx ना, 4 जिसमें रहेगा उसमें q रहेगा। cos 3x बराबर हमने क्या बताया, cos 3x बराबर हमने बताया कि आप याद रखिएगा 43, आप याद रखिएगा 43 मतलब 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है, 4 cos qx माइनस 3 cos x, जिसमें 4 होगा उसमें q होगा, जिसके साथ 4 होगा उसके साथ q होगा। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि जिसके साथ 4 होगा उसके साथ q होगा। तो ये दो चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर जाते हैं कि क्या रखें, वहां पर 3 होगा कि 4 होगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि साइन के रेस्पेक्ट बात करेगा तो आप 34 याद रखेंगे और cos के रेस्पेक्ट बात करेगा तो आप जो है 43 याद रखेंगे। साइन जो होगा 34 मतलब 3 sin x माइनस 4 sin qx और cos 3a का बात करेगा तो आप याद रखिएगा 43, जिसके साथ 4 लगा होगा उसके साथ q होगा, बस इतना याद रखिएगा, जिसके साथ 4 होगा उसके साथ q होगा। तो हम समझते हैं कि ये जो है आपका फार्मूला याद हो गया होगा। अब आते हैं फार्मूला नंबर 6 पर। तो tan 3a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपने पढ़ा ना tan 2a बराबर क्या पढ़ा आपने कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, 2 tan x डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। अब आपको दिया है tan 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 tan x माइनस 10 qx, 3 tan x माइनस 10 qx है ना, 3 tan x माइनस 10 qx डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखिए tan 3x बराबर 3 tan x माइनस 10 qx, 3 tan x माइनस 10 qx डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है, डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो हम समझते हैं आपको जो है 6 नंबर भी आपके फॉर्मूला याद हो गए, ठीक है, कि sin 3x बराबर tan 3x बराबर 3 tan x माइनस 10 qx डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फार्मूला जो है 7 पाते हैं, फार्मूला जो है 7 पाते हैं। याद रखिएगा कि sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स x ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला 7 पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो जो x से स्टार्ट होगा x इंटू वाई से यहाँ पे स्टार्ट करेगा, x के साथ y रहेगा और जो y रहेगा उसके y इंटू x रहेगा, ये इतना याद रखिएगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y,
साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स देखिए हमने क्या बोला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे प्लस के साथ बोलेगा तो प्लस आप लगाएंगे यहाँ पे, अगर माइनस बोलता तो आप माइनस यहाँ पे लगाते, ठीक है, अगर माइनस बोलते तो आप यहाँ पे माइनस लगाते, बाकी सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर इसलिए हमने प्लस माइनस दे दिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब प्लस की बात करेगा तो आप प्लस लगाएंगे और माइनस की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस के केसेस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा और प्लस के केसेस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप जो है ये याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला नंबर 8 पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। अगर प्लस के केसेस में बोलेगा तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर माइनस के केसेस बोलेगा तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, बस इतनी ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्लस के साथ यहाँ पे दे रहा है तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर प्लस के साथ दे रहे हैं, बाय द वे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस अगर देता है, यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे माइनस देता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा कि जब प्लस के साथ बोलेगा तो आप माइनस लगाएंगे और जब माइनस के साथ बोलेगा तो आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो अब फार्मूला पाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर प्लस के साथ बोलेगा तो आप माइनस लगाएंगे और माइनस के साथ बोलेगा तो आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस प्लस ब्रैकेट में ठीक है, सॉरी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा एक्स वाई माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम समझते हैं कि आपको जो है 8 नंबर जो है फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं फार्मूला नंबर 9 पे, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया था आपको कि इसी के रेंज में है, तो इस केस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड 1 माइनस प्लस एक्स वाई। देखिए अगर प्लस के केसेस में बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, है ना। अगर माइनस के केसेस में बात करें तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप प्लस लगाएंगे। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस प्लस। तो आप याद रखिएगा प्लस के केसेस में बोलेगा तो आप जो है माइनस लगाएंगे और माइनस के केसेस में बोलेगा तो आप जो है प्लस यहाँ पे लगाएंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड 1 माइनस प्लस इंटू एक्स वाई, प्लस माइनस एक्स वाई इंटू के साथ रहेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड 1 माइनस प्लस एक्स वाई, 1 माइनस प्लस एक्स वाई। फार्मूला नंबर 10 पाते हैं। फार्मूला नंबर 10 देखिए, आपने पढ़ा था अभी कि 2 साइन इनवर्स एक्स, ये जो फार्मूला अब आ रहा है ये आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 से आ रहा है। जो 10 फार्मूला निकाला है यहाँ से क्या, यहाँ से आ रहा है 1 से आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या किया है, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम समझते हैं कि आपको जो है 10 फार्मूला याद हो गए। नेक्स्ट फार्मूला पे हम चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला 11 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला 11 पे चलते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका जो है आप ध्यान दीजिएगा 3 फार्मूला होता है, 1, 2 और 3। इसको याद करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं कि
टू टेन इनवर्स एक्स बराबर आप जो है टेन के रेस्पेक्ट में, साइन के रेस्पेक्ट में और कॉस के रेस्पेक्ट में। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, क्योंकि देखिए टेन के रेस्पेक्ट में आपको हमने बताया था कि टेन टू ए बराबर, क्या हमने बताया था आपको, टेन टू ए बराबर टू टेन ए बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर हमने बताया था, टू टेन एक्स, ठीक है, टू टेन ए बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उसी केसेस में हमने चेंज किया इसको कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर अगर मैं इसका लूंगा तो ये टू इधर आएगा, ये जो आएगा इसमें आएगा, है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो आपने पढ़ा ना साइन टू ए बराबर, सॉरी टेन टू ए बराबर आपने जो फार्मूला पढ़ा है ना टेन के रेस्पेक्ट में कि टू टेन ए डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो उसी केसेस में हमने यहाँ पे इसको पुट किया है कि अगर मान लेते आप पढ़ते टू टेन ए डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, तो उसी केसेस में हमने यहाँ पर रख दिया है। तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा अगर साइन के रेस्पेक्ट में हमने आपको बताया था कि साइन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, नीचे प्लस में हो जाता है, नीचे क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा साइन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो टेन टू ए बराबर हमने बताया था टेन टू ए बराबर टू टेन ए डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर टेन होगा वहाँ पे क्या करेंगे आप जो है एक्स के रेस्पेक्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के रेस्पेक्ट में हम जब बात करेंगे तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने जब कॉस थीटा के रेस्पेक्ट से आप जो एक फार्मूला निकाले थे आपको पता होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपने ये फार्मूला पढ़ा था जो कि यहाँ पे दिया है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं हम, फार्मूला नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए आपको हमने बताया था साइन 3a बराबर आप याद रखिएगा, क्या आपने याद रखिएगा, साइन 3a बराबर आप याद रखिएगा। तो साइन 3a बराबर हमने क्या बोला था आपको 34 याद करने के लिए बोला था, 34 दिख रहा है ना, 3 और 4 याद रखिएगा, जिस पर 4 होगा उस पर क्यों होगा, हमने आपको यही बताया था 34 याद रखिएगा। तो आप करेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यू ना, 3x माइनस 4x क्यू। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में होगा 3x माइनस 4x क्यू, 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसी तरह हम आएंगे 13 फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा। आपको हमने बताया था cos 3a बराबर आपको बताया था, तो आपको याद होगा, आपको मैंने क्या बोला था 43 याद रखिएगा, आपको हमने क्या बोला था 43। तो देखिए 43 4 और 3 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, जिसके साथ 4 होगा उसके साथ क्यू होगा, हमने आपको ये बताया था जिसके साथ 4 होगा उसके साथ क्यू होगा। तो आप याद रखिएगा कि 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यू माइनस 3x 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब फार्मूला नंबर 14 पे ध्यान दीजिएगा। 3 टेन इनवर्स x बराबर 3, देखिए अब आप 2 के रेस्पेक्ट से चले थे, अब यहाँ पर 3 के रेस्पेक्ट चलेंगे। तो 3 आप पढ़ेंगे टेन 3a बराबर ना, आपको क्या पढ़ाया गया होगा टेन 3a बराबर, आप फॉर्मूला पता होगा। तो आप क्या कर रहे थे 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू, 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि टेन 3a बराबर हमने बताया था कि 3 टेन a माइनस 10 क्यू एक्स, 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यू एक्स डिवाइड 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, हमने आपको ये फार्मूला बताया था, ठीक है। तो उसी के रेस्पेक्ट हम यहाँ पे फार्मूला जो पुट कर रहे हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हम समझते हैं कि आपको जो है फार्मूला याद हो गया होगा। फार्मूला नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए ये सिंबल जो आप याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x
जो थीटा के स्थान पे है, जो हमारा थीटा के स्थान पे माइनस एक्स है, क्या दिया है, माइनस एक्स दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह अब आते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स के रेस्पेक्ट हम बात करेंगे। टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट बात करें तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स। माइनस के साथ में रहेगा तो साइन टेन और कॉट, साइन और टेन और कॉट रहेगा तो माइनस रहेगा, और देखिए और अब माइनस के साथ कॉस और कोसेक रहेगा, माइनस के साथ कॉस और कोसेक रहेगा तो क्या होगा, इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लग जाता है। और कोसेक सेक के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर निकालेगा यहाँ पे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 18 पर बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स देखिए ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ये याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन क्या है साइन के बाद कॉस है। और फिर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह ध्यान देगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूं इसको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसी तरह हम बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो ये हमारा जो है 18 फार्मूला। अब कुछ फार्मूला और दिए हुए हैं, देखिए आपको बताया गया होगा जब आप जब 10th क्लास में होंगे तो आपको सिखाया गया होगा कि साइन एक्स बराबर 1/, कोसेक एक्स होता है, साइन एक्स बराबर 1/, कोसेक एक्स होता है। ठीक है, तो उसी रेस्पेक्ट से हम यहाँ पे फार्मूला उसी को पुट करके यहाँ पे हमने फार्मूला इसको जनरेट किया है। देखिए जो ये फार्मूला है आपको वहीं से मिला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स होगा, 1/कोसेक एक्स होगा। तो साइन इनवर्स एक्स को हम जो है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हम जो है यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक को कॉस के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x। अब कॉस के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, देखिए ये कॉस के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ये वाला ध्यान दीजिएगा ये वाला। तो इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर नेक्स्ट फार्मूला, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। जो फार्मूला फर्स्ट आया है उसी तरह इसको यहाँ पर पुट किया है ना, तो कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको हम साफ करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो अच्छे से आप जो है नोट कीजिएगा। मेरे साथ फार्मूला को नोट्स जब बनाएगा तो उसमें इसको जो है आप जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप उसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, आपको समझ आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो है इसका वैल्यू जो है एक्स आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा, एक्स हो जाएगा, या फिर कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा
है ना, क्योंकि इनवर्स के प्रॉपर्टी से ये केसेस में है आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं ताकि आपको जो है इजी हो जाए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने अभी तक आपको जो है फार्मूला समझाया। एक देखिए फार्मूला में जो आपको दिया हुआ है ना, जैसे आप पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू समथिंग, जो फार्मूला दिया वहाँ पे, ठीक है। तो केसेज में, इस केसेज में फार्मूला पुट होता है, तो इस टाइप का अगर आता है अगर फंक्शन में, तो इसको जो है पुट करते हैं। देखिए पुट करने का तरीका क्या है, ये आप समझ जाइए कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, ए टेन ए, या एक्स के स्थान पे आप रख सकते हैं ए कॉट ए रख सकते हैं। एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए टेन ए का स्थान पे ये थीटा, तो एक्स भी यहाँ पे क्या वाई भी या फिर थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हिसाब से जैसा भी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू जो होता है ए भी रख सकते हैं और थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टेन ए आर, यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉट ए, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो आप ए कॉट ए या ए टेन ए रख सकते हैं। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ए आर, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन ए आर ए कॉस ए। ध्यान दीजिएगा तीसरा पे, इसी तरह बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, ए सेक ए आर, एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक ए, एक्स इज इक्वल टू ए सेक ए आर, एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक ए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बात करता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बात करता है, तो आप उस केसेस में क्या रखेंगे, आप उस केसेस में ए सेक ए और ए कोसेक ए रखेंगे। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देता है, तो वहां पे क्या रखेंगे, ए टेन ए आर ए कॉट ए, दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, ठीक है। उसी तरह आपका दिया रहेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। तो इसी के केसेस में हम यहाँ पे जो फॉर्मूला जो सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स का स्थान पे ऐसा रखेंगे कि एक्स का स्थान पे ए जो है हमारा कॉमन आ जाए, तो ए साइन ए आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए। तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 3 के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक ए आर, एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक ए। देखिए अब आते हैं रूट वाले केसेस में। रूट वाले केसेस में अगर इस टाइप को दिया रहता है ए माइनस एक्स, रूट के अंदर ए माइनस एक्स डिवाइड ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स डिवाइड ए प्लस एक्स, या रूट में ए प्लस एक्स डिवाइड ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स डिवाइड ए माइनस एक्स। तो इस केसेस में जो है आप रख सकते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस 2a, x इज इक्वल टू ए कॉस 2a, ठीक है। रूट में a प्लस एक्स डिवाइड a माइनस एक्स, या फिर फिर रहता है a प्लस एक्स, रूट में a माइनस एक्स और a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स अगर रहता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू a cos 2a, ठीक है। अब आते हैं ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केसेस में आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 2a, ए स्क्वायर इंटू कॉस 2a, ताकि इसलिए मैं रख रहा हूं ताकि ए स्क्वायर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन में हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे ए को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन को हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इस फार्मूला को हमने बता दिया, आपको समझते हैं कि आपको जो है फार्मूला याद हो गया होगा, है ना। तो आप जो है फार्मूला को अच्छे से याद करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे से स्मूथ मिल सके क्वेश्चन पे, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पाते हैं, ये जो फार्मूला भी हमने आपको बताया ना,
कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो इसको जो है आप जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बोलेगा कि आप जो है y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है आप ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं y इज इक्वल, देखिए अब जो इनवर्स में है तो इनवर्स मान लेते हैं ये 1/2 लिखा है, तो ये 2 के पावर -1 होगा, है ना, तो ये नीचे आएगा ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे आएगा, है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ये जो होगा 1/sin, ये तो आपका x यहाँ पर आएगा ही, है ना, ये जो होगा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं कि साइन y बराबर कितना आएगा, x आएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y, x इज इक्वल टू साइन y। अब समझिए आपको पढ़ाया गया होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर मेरे को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, ये साइन के रेस्पेक्ट हो गया। अगर कॉस के रेस्पेक्ट निकालना चाहते ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आ गया हमारा, है ना, तो ये क्या बोले, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, ये y है। तो यहाँ पे बोलेगा आपको, देखिए जो फंक्शन में दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा कि आपको y के रेस्पेक्ट यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। y के रेस्पेक्ट क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट निकाला, तो आप करेंगे डी y ऑफ x, डी y ऑफ x इज इक्वल टू डी y होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y ऑफ साइन y हो जाएगा। अब देखिए इसका निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट है कर रहे हैं तो कॉस y हो जाएगा, है ना। y का जब डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना। तो 1 तो लिखने के मल्टीप्लाई में तो कोई ज़रूरत तो है नहीं हमको यहाँ पे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि डी y ऑफ x इज इक्वल टू कॉस y। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम डी एक्स ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में हम लिखना चाहते हैं, डी एक्स ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो इसको जो है अपन जो है 1 बाई डी वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, डी वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, डी वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको जो है हम 1 बाई कॉस वाई लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी एक्स बटे डी वाई था, डी वाई ऑफ एक्स था, है ना, इज इक्वल टू क्या था, कॉस वाई था। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे हमको वाई को ऊपर करना आता है, डी वाई, इसको जो है 1 बाई करके लिखेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, तो ये जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हमने इसलिए किया कि 1 बाई किए तो इसको भी 1 बाई हमने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं कि डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये हो जाएगा 1 बाई कॉस वाई। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, इतना आपने नोट कर लिया ना, डी एक्स ऑफ वाई। अब इसको वैल्यू उठा करके जो है आप इस वैल्यू को उठा करके जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को उठा कर जो है आप जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पुट कर देंगे। तो देखिए आपको बताया गया था कि कॉस के रेस्पेक्ट बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या बताया गया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना 1 बाई कॉस वाई दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स के स्थान पे वाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, वाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, वाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपका सॉल्व हो चुका है, डी एक्स ऑफ वाई, डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाई, देखिए कॉस वाई का स्थान पे, कॉस वाई का स्थान पे जो है आप ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब ध्यान दीजिएगा, साइन वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे, साइन वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है, साइन वाई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, एक्स
x दिया हुआ है, तो आप जो है इस फार्मूला में मैं इसको साफ करता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, इस फार्मूला में आप जो है यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन डिवाइड रूट के अंदर में वन माइनस देखिए साइन स्क्वायर y था, साइन y का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे x दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा। तो आपका जो डिफरेंशिएट होगा देखिए आपका जो डिफरेंशिएट होगा इसका जब मैं साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स देखिए हम क्या कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको हमने देखा है x का अगर मैं करता तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह cos का आएगा, इसी तरह आप cos के करेंगे, इसी तरह आप क्या करेंगे, cos के निकालेंगे, cos के क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x निकालेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x निकालेंगे, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, अब cos y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, cos y आ गया, y के रेस्पेक्ट आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे आप जो है y के रेस्पेक्ट जो है यहाँ पे देखिए साइन रहेगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, cos करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे होगा डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू डी डी वाई, ठीक है, साइन y ना, साइन y, तो साइन y का आपको वैल्यू पता है, साइन y अब जब आप निकालेंगे साइन, देखिए साइन हमने किया तो cos आया, तो आप जो है यहाँ पर साइन का स्थान पे क्या रखेंगे, cos रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos रखेंगे, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। अब क्या करेंगे, माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इतना करने के बाद माइनस साइन वाई यहाँ पर आता, क्या आता है, माइनस साइन लग जाता है। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 1 बाई डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल टू 1 बटे साइन वाई, माइनस के साथ रहेगा 1 बटे साइन वाई ना। तो अब साइन वाई आपको पता है कि आप जब साइन वाई इज इक्वल टू एक्स रख रहे हैं, आप किसको सॉल्व करें, कॉस रेस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स होगा, तो जहां पे कॉस वाई होगा वहां पे इस केसेज में जो है यहां से आप क्या करेंगे, 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, माइनस के साथ रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला जो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस के साथ रहेगा, यहाँ पे जो है आपका सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो आप जो है इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप जो इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट जो होगा रूट में 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट बोलता है तो -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 का जब बात करेगा तो 10 के लिए देखिए केसेस में हम बात करेंगे, 10 के लिए आप ध्यान दीजिएगा, 10 के केसेस में हम क्या बात करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रॉपर मेरे साथ नोट्स बनाते चलेगा। लंबा लेक्चर है लेकिन आपको जो है अच्छे से समझ आएगा, है ना, और आपको अच्छे से समझ आना भी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या दिया है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हुआ है। इसको बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्या बोला है इसका बोल रहा है कि इसको जो है डेरिवेटिव निकालिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, आप जो है टेन y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे, तो ये किसको हो जाएगा, r, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टेन y। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, y मिल रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि ये मेरे को फंक्शन बता रहा है, मेरे को क्या बता रहा है, फंक्शन बता रहा है। तो आप जो है y के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, y के रेस्पेक्ट जो है आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y का स्थान पे एक्स का स्थान पे क्या है, यहाँ पे y है, तो आप किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए हैं, आप जो है y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y इंटू वाई के जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 लिखने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में है। अब समझिए,
मेरे को dy बाई डी एक्स बनाने के लिए, मेरे को dy बाई डी एक्स बनाने के लिए, डी एक्स ऑफ y ना, इसको बनाने के मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 बाई इसको 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, ये लिख सकते हैं। इसको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई, ये हमने कर दिया है ना। क्योंकि आपको बताया गया होगा कि सेक 1 बाई सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। क्या होता है 1 बाई, देखिए आपको बताया गया होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, है ना। तो अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। तो यहीं से इसको हम चेंज कर लेंगे, आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं से हम जो है इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई, देखिए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर। तो अब एक चीज पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हम कॉस को ना रिप्रेजेंट करके, अब देखिए आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, आप अच्छे समझिएगा। हम समझते हैं कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। देखिए आपको एक फार्मूला और आपको पता होना चाहिए, क्या होता है टेन के रेस्पेक्ट में, क्या होता है टेन के रेस्पेक्ट में क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो हमको तो सेक स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिला सेक स्क्वायर। जहां पे एक्स है वहां पे क्या है वाई है, जहां पे एक्स है वहां पे क्या है वाई है। तो आप इस रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आएगा 1 बाई सेक स्क्वायर वाई, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब सेक स्क्वायर का स्थान पे हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर वाई, टेन वाई की वैल्यू कितना है यहाँ पे x है, कितना है यहाँ पे x है। तो जहाँ पे टेन वाई दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दीजिए आप, यहाँ पे x रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जो है इसका जब डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो आप जो है लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी डी एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे डी डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप जो है फार्मूला याद रखिएगा कि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट जो है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और कॉट इनवर्स का अगर डिफरेंशिएट बोलेगा तो आप जो इसी तरह करेंगे, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट बोलेगा तो आप जो है इसी तरह करेंगे। वहां उस केसेस में क्या आ जाएगा, आपको बताया गया होगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। आप ये फार्मूला इसको जो है पुट करिएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूला की यूज करके जो है आप यहाँ पे जब कॉट इनवर्स एक्स का जब लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपने लगाया है यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो है कॉट इनवर्स जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। हम समझते हैं कि आप जो है इसको खुद से करेंगे और आपको बन जाना चाहिए। तो जहाँ पर थीटा दिया रहेगा और थीटा का स्थान पर 2x 4x 5x कुछ भी दे सकता है ना, तो आप जो है इस केसेस में आप इसको जो है रखते जाएंगे, आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। सेक इनवर्स, अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपको इस मेथड से आता है, सेक इनवर्स एक्स का या कोसेक इनवर्स एक्स का। तो इस केसेस को सॉल्व करने के लिए आप जो है सेक इनवर्स एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूं, जो कि लीजिएगा सेक इनवर्स एक्स को मैं खुद बताता हूं, आप जो है कोसेक इनवर्स एक्स को खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं y इज इक्वल टू जो है आपका सेक इनवर्स एक्स दे रहा है, क्या दे रहा है सेक इनवर्स एक्स दे रहा है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू एक्स। तो आप इसको लिख लीजिए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक वाई। तो यहाँ से आपको मिल गया कि हमको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, मेरे को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट मेरे को डिफरेंशिएट करना है, मेरे को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि आप सबसे पहले फंक्शन को पकड़िएगा तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिला y मिला हम ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे समझिए,
अब जो है आप y के रेस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू डी डी वाई ऑफ सेक y इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होता है सेक y इंटू टेन वाई ना। सेक x इंटू टेन एक्स आप पढ़े होंगे कि सेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे सेक y इंटू टेन वाई तो इस रेस्पेक्ट जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब समझिए x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है सेक y लिखा है। तो अब जो है आपको वही मेथड पता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना मेरे को है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप इस केसेस में निकालने के लिए क्या करेंगे वन बाई डी डी एक्स ऑफ, देखिए डी डी वाई ऑफ एक्स निकालेंगे इज इक्वल टू ये करेंगे तो वन बाई यहाँ पे लिखेंगे सेक वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक वाई इंटू यहाँ पे आएगा टेन वाई, यहाँ पे क्या आएगा टेन वाई। अब एक कहानी समझिए, इसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, गलत है रूल पढ़ने का, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, हम जल्दीबाजी में बोल दे रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आप मान लीजिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं यहाँ पे वन डिवाइड सेक वाई इंटू टेन वाई, सेक वाई इंटू टेन वाई। अब समझिए आपको हमने बताया था कि सेक वाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेक वाई बराबर रूट के अंदर में यहाँ पे क्या होगा वन प्लस टेन स्क्वायर वाई है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये देखिए टेन जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, टेन जो हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको जो है सेक के रूप में हम ले आएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन y बराबर रूट के अंदर में यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए हम जो टेन वाई के निकालते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है सेक स्क्वायर y माइनस वन हो जाएगा ना। इसी केसेस में हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई सेक वाई। ठीक है, यहाँ पर टेन के स्थान पे क्या करेंगे जो है हम रूट के अंदर में लिखेंगे, रूट के अंदर में सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, सेक स्क्वायर वाई माइनस वन। अब समझिए जहां पे सेक वाई होगा वहां पे एक्स होगा, जहां पर सेक वाई होगा वहां पे एक्स होगा। तो आप जो है यहाँ पे रख दीजिए वन बाई एक्स इंटू रूट के अंदर में यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप जो इस केसेस को सॉल्व करेंगे वन बाई एक्स रूट में वन माइनस एक्स, सॉरी एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इसी तरह आप जो है हमने निकाला y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसी तरह आप जो है खुद से जो है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x को आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे। तो आज ये जो है आपका जो हमने बेसिक चीज़ फार्मूला टोटल हमने समझाया कि फार्मूला कहाँ से आता है, फार्मूला को आप जो है लगा के निकाल सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स प्रॉपर्टीज फंक्शन को हमने इस केसेस को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हमने आपको समझाया कि कहाँ से फार्मूला आया है, कहाँ से ये सब निकलता, हमने आपको प्रॉपर बताया। अब नेक्स्ट जो क्लास इसका लगेगा वहाँ पे जो है यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और कुछ आपको होमवर्क देंगे ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, आपका एक एक चीज़ समझ आए, क्योंकि हम जब आपको पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज़ आपको बताते चल रहे हैं। बताइएगा, आप इस चीज़ को शेयर भी कीजिएगा और जितनी भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन जरूर कीजिएगा, है ना। आपके अगर दोस्त में होंगे, है ना, तो आप जब आप बैठ के आप जो है कहीं, मैं जानता हूँ कि 2020 जो है जितने स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेकार है, क्योंकि उनको तैयारी नहीं हो पा रही है। उनके लिए मैं जो है यहाँ पे फ्री क्लासेस चला रहा हूँ, उनके लिए जो है YouTube के माध्यम से जो है मैं उनको फ्री क्लास दे रहा हूं। तो वे जो है अपना अच्छे से पढ़ाई करें। मैं बोला हूं कि इस 12th की क्लास का जो भी चैप्टर है मैं 11th और 12th मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप जो है अच्छे से प्री कॉन्सेप्ट सीखें, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3-4 क्लास और डिफरेंशिएशन के लगेगा, हम 3-4 क्लास में जो है डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा और इसको जो है आप प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहीं क्लास को एंड करता हूं, आप
ये जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय, थैंक यू।